जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को बिहार पुलिस ऑपरेटर का जो क्वेश्चन है, आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं। एग्जाम आप सभी को जो 28 तारीख को होने वाले हैं, आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से टॉप 25 क्वेश्चन वीवीआई कराने वाले हैं। और इस 25 क्वेश्चन को आप सभी पूरा करके जाइएगा और अपना स्कोर बताइएगा, आप सभी को स्कोर कितना जा रहा है 25 में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने एक है और यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या कह रहा है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका फटाफट आप सभी आंसर बता सकते हैं। देखिए, नीति आयोग का गठन आप सभी जानते होंगे, है ना, ये बोला कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और ये चीज़ आप सभी जानते होंगे, तो इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने दो का रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। और जब इसका फटाफट आंसर बताएगा दोस्तों, उनको हो सकता है कि अच्छा से तैयारी हुआ होगा, तब फटाफट इसका आंसर बताइएगा, है ना। तो जब इसका आंसर सी बताएंगे राजस्थान, उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसलिए आपसे इसका अगर सी बताएं उनका राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है ना। 3 आप सभी के सामने है कि जनसंख्या की दृष्टि से है ना, बिहार का, सॉरी दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो अपना बिहार जो है ना, भारत में कौन स्थान पाता है, आप सभी जानते होंगे, तो इसका आंसर बता सकते हैं। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना, सी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। तीसरा स्थान होता है ना, बिहार माने भारत में तीसरा स्थान बिहार का आता है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि 3 यानी तीसरा स्थान पाता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के सामने चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था किस वर्ष शुरू हुआ था। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। आप सभी जानते हैं ना कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ना, 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। आपसे याद कर रहे होंगे या पढ़े होंगे, तो आपसे जान रहे होंगे। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 क्या कर रहा है। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 5 कर रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह, है ना, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट इसका आंसर भाई बाबू सुन, इसका आंसर बता सकते हैं आप सभी के, क्या इसका आंसर होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों वो भी बताएंगे, उनका राइट हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा कि मंगल ग्रह है ना, उसको लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के सामने है ना, इस क्वेश्चन का सभी याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो आपसे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन आपको भूलने की चांस ज़्यादा रह जाती है, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। कौन सा हो जाएगा, मंगल। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 6 क्या कह रहा है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बोल रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना, बृहस्पति बताएंगे, उनका राइट हो जाएगा, है ना। सी इज द राइट आंसर, बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ना, बृहस्पति हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप सभी एक तरह याद कर जाइएगा। क्वेश्चन क्या है 7 वाला, है ना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। बाबू सन आप सभी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि है ना, कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है ना। इसका 7.4 आता है, ठीक है ना, तो 7.4 होता है, इसका 7 ही माना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 क्या कह रहे हैं। 8 कह रहे हैं क्या ना, ये डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है। जो डायनेमो होता है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आपसे फटाफट बताना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए जो भी जानते हैं कि डायनेमो का क्या होता है, तो इसका यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा में बदलना।
और इसका डायनामो का यही काम होता है कि यांत्रिक जो होता है ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। जो भी इसका बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे के सामने 9 क्या कह रहा है, 9 भी इंपॉर्टेंट है। और रॉकेट का उड़ना है ना, या रॉकेट जो होता है ना उसको उड़ाना किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यह होता है या है। तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे है ना, रॉकेट का उड़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। जब इसका आंसर दोस्तों अभी बताएंगे राइट हो जाएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण के कारण है ना आधार पर होता है, रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर रॉकेट को उड़ाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 क्या कर रहा है। दोस्तों स्लो पढ़ा रहा है, आप सभी फास्टिंग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को थोड़ा फास्ट कराने को कराऊंगा, ठीक है। और फास्ट नहीं है ना तो आप सभी के पास अगर कम समय है तो कम समय होने के कारण आप सभी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ाइएगा तो आप सभी का फास्टिंग यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 कहते हैं। 10 क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका आंसर आप जानते होंगे ना कि एसी वोल्टेज है ना, एसी वोल्टेज को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 11 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी बताइए। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका दोस्तों आंसर है ना आइजैक न्यूटन बोले हैं, उनका राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर है ना, आइजैक न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी 12 क्या कह रहा है, और 12 कह रहा है कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस है ना, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी बताएंगे है ना, डायोप्टर। लेंस का जो क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ना वो डायोप्टर होती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 क्या कर रहा है, और आप सभी के सामने 13 यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। और 13 बोल रहा है कि है ना प्राथमिक रंग कौन से हैं। आज जानते हैं ना कि प्राइमरी कलर्स जो पूछता है आप सभी के सामने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो आपसे जानते होंगे प्राथमिक रंग कौन सा होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो होता है ना लाल है ना, लाल हरा और नीला होता है। कौन होता है, लाल यानी रेड है ना, हरा मतलब ग्रीन और नीला मतलब है ना। तो इस चीज़ को आप सब याद रख लीजिएगा है ना, रेड आरजी से होता है ना, तो इसलिए इस चीज़ का सबसे सटीक सवाल होता है लाल हरा नीला जो होता है प्राथमिक रंग होता है। इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। 13 का आंसर आप सभी का ए हो जाएगा, लाल हरा नीला है ना प्राथमिक रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी सामने यहाँ 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि धोनी की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। जो धोनी की चाल होती है ना सबसे अधिक यानी किसमें होती है। आप सभी इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होना। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होगा। जानते हैं ठोस अवस्था में कोई भी आवाज़ होती है ना बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। कोई भी सवाल हो, कोई भी आवाज़ हो यानी जीव जंतु को हो या डेग का बाजा, किसी भी प्रकार की आवाज़ हो यानी शांत इलाके में सबसे ज़्यादा शोर करती है, जिसको स्टिल बोलते हैं। तो यानी ठोस यानी किसी भी एक बंद कमरे में कोई चीज़ बोला जाए या गाना गाया जाए या कुछ बजाया जाए उसका शोर बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में ध्वनि की जो चाल होती है वह सबसे अधिक होती है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 15 क्या कह रहे हैं। 15 कह रहे हैं तो चूने के पानी का दूधिया होना किस गैस के कारण होता है। और इस चीज़ को आप सभी देखिए, चूने के पानी का जो दूधिया होता है किस गैस के कारण होता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। और देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसका आंसर क्या होगा फटाफट इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। हाँ, जो भी इसका आंसर पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उसका राइट हो जाएगा है ना, CO2 होता है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सामने 16 क्या कर रहा है। 16 बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो मानव शरीर है उनकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आप सभी कहीं पढ़े होंगे था बायोलॉजी में, तो जान रहे होंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है यानी यकृत होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। जो भी इसका बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सामने 17 क्या कह रहा है। और देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। अगर जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बहुत टॉप है और जो पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है 17 में 144 का वर्गमूल क्या होगा। 144 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर
क्या होगा। जो भी जानते हैं ना कि 144 का वर्गमूल क्या होता है, तो 144 का वर्गमूल 12 होता है ना, और 12 गुना 12 कर दीजिए, इसका 144 हो जाएगा। तो इसलिए 144 का वर्गमूल 12 होता है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 18 क्या कह रहा है। 18 बोल रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी है ना परिधि क्या होगी, उसकी परिधि निकालना है ना। तो जानते हैं ना कि एक वृत्त के एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो उसका परिधि क्या होगी, इसको निकाल कर आप सब निकालिएगा। सब काट छाट के आपका क्या आंसर आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर आएगा, है ना, 44 सेंटीमीटर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी सामने 19 क्या कह रहा है। 19 आप सभी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी तरह क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन 19 कह रहा है कि एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यानी एक के जो त्रिभुज है ना उसके सभी यांत्रिक है ना, यांत्रिक जो है ना कोणों का जो योग पूछ रहा है वो कितना होता है। तो आप सिर्फ जानते हैं ना कि ये त्रिभुज हो गया है ना, ये त्रिभुज है सबका 60-60 होता है, तो 60 है ना, तो 60-60 होता है, तो आपसे इसको तीनों को कोणों का जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। यानी एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 है ना डिग्री होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। राइट आंसर बी हो जाएगा। जो भी इसका बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 20 क्या कह रहा है, और देखिए 20 कह रहा है कि 50 का 20% कितना होगा। वो बोल रहा है ना कि 50 का 20% यानी बाटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, है ना, बी वाला सही हो जाएगा। और 20 का बी है, जो भी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 21 क्या कर रहा है। 21 भी इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज निकालने का सही सूत्र क्या होता है। साधारण जो ब्याज है ना उसको निकालने के लिए सही सूत्र क्या होता है। तो ये जानते हैं ना कि मूलधन है ना, मूलधन गुना दर बटा समय होता है ना। आप सभी इसका ए वाला आंसर याद रख लीजिएगा, है ना। साधारण ब्याज निकालने का सही सूत्र ए वाला हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। जो भी इसका ए बताएंगे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 22 क्या कह रहा है, और 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन का आप छोड़िएगा मत, है ना। मॉड्यूलस जो है ना, मॉड्यूलस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मॉड्यूलेशन, सॉरी दोस्तों, मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए। इसका आंसर आप सभी को बताना, इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट इसका आंसर बताइए। जो भी इसको पढ़े होंगे वो सही सही इसका आंसर बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर दोस्तों भी बताएंगे। कम दूरी के सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना, यही मॉड्यूलेशन का उद्देश्य होता है। कम दूरी के सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना। बी इज द राइट आंसर। इसका जो भी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने और 23 क्या कर रहा है। वाई-फाई का फुल फॉर्म क्या होता है। और फुल फॉर्म जितने सारे होते हैं इसमें बहुत कोई फंस जाते हैं। जैसे आप सभी को पूछ जाएगा डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है ना, पैन का, एटीएम का, बहुत सारी चीज़ का आप सभी पूछेगा तो आप सब कहीं नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बता पाइएगा। इसलिए वाई-फाई का यहाँ पूछ रहा था, इसको याद रख लीजिएगा। वाई-फाई का फुल नाम क्या होता है दोस्तों, हाँ वायरलेस, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा कि वायरलेस, है ना, फाइडेलिटी होता है ना, वायरलेस फाइडेलिटी। ये वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 24 क्या कर रहा है। 24 आप सभी के सामने है और ये आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का, है ना, डेटा जो है ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना इसका भी बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा, है ना। HTTP, यानी आपसे जानते हैं ना HTTP या TCP/IP होता है। ये होता है इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग होता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन का होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। प्लीज़ आप सभी क्वेश्चन को इधर रिवीजन कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्लीज़ अभी से पढ़ाई कर दीजिए। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, और ये नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही आप सभी बुरा हालत में फंस जाइएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए। इसका आंसर आप सभी को फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होगा। बाबू सुन, आप सभी नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है ना टेलीफोन का आविष्कार किया था। बी इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
और चलिए आप सभी का 25% यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और आप सभी अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देर किस बात की, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वर्दी जी के अकेडमी को। और इस चीज़ पे आप सभी को हर चीज़ का तैयारी कराया जाएगा, है ना, हर चीज़ का आप सभी के कवरेज किया जाएगा हर क्वेश्चन का। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी पढ़ाई करते रहिए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों।